जय हिंद साथियों। आज आप लोगों को कक्षा 12 रसायन विज्ञान के अध्याय 3 है, लेकिन न्यू सिलेबस के अनुसार दूसरा पाठ है। ठीक है, वैद्युत रसायन, उसमें से जो सेल से संबंधित न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल को लेकर के आया हूं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। मतलब सेल को निरूपित करना है। ये रिएक्शंस दिया हुआ है, इस सेल को निरूपित हम कैसे करेंगे अभी करेंगे, समझ में आ जाएगा। सेल को निरूपित करना है, इसके सेल का परिकलन करना है, ई सेल का। ठीक है, ई सेल का क्या करना है, परिकलन करना है। यदि ई नॉट सेल इज इक्वल टू 3.17 वोल्ट है तब, मतलब ई नॉट सेल का मान दे दिया हुआ है। आइए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। जब इस क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों। अब यहाँ पे सेल पहले निरूपित करते हैं, तो mg जो है तो mg+2 में बदल गया है। mg जो है mg+2 में बदला है, तो यहाँ पे लिखेंगे mg स्लेश, इसको जो सीधी लाइन एक खींचेंगे उसको पढ़ेंगे स्लेश, mg स्लेश mg पर 2 गो आयन है, 2+ लिख दें ऐसे। इसकी जो दिया हुआ है सांद्रता कितना दिया हुआ है, 0.130 m, यानी m का मतलब मोल प्रति लीटर से रिलेट करता है। यहाँ पे विच गिव्स के जगह पे हम यहाँ पे सेल निरूपित कर रहे हैं ना, तो सेल निरूपित के जगह डबल स्लेश लगाया जाता है, ऐसे डबल स्लेश का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं Ag जो है, Ag प्लस से, तो इसकी भी सांद्रता दी हुई है। इसका सांद्रता कितना दिया हुआ है, 0.0001 m, इतना दिया हुआ है। इसमें कितने की परिवर्तन है, 2, तो 2 यहां लिख देंगे, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फिर आ जाएगा 2 Ag, पॉजिटिव से यहाँ क्या हो गया, कम। अब आपको इसमें समझना ये है कि इसमें अपचयन हुआ, किसमें उपचयन हुआ। अब आपको ये चीज पढ़ाए गए होंगे m/m+, तो यहां से इसमें क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। क्या हुआ है, वृद्धि। जैसे यहां से जब यहां निकलेगा तो किसका काम करेगा, उपचयन का। किसका काम करेगा, उपचयन का। ये उपचयन इलेक्ट्रोड विभव है। ठीक है, ये उपचयन का काम करेगा। यही चीज m+/m जाए तो ये किसका काम करेगा, अपचयन का काम करेगा। किसका काम करेगा, अपचयन का। तो मेरे दोस्त पहले ये समझना इसमें ये है कि जैसे ये अपचयन का काम किया, ये उपचयन का, मतलब इस उपचयन को ऑक्सीकरण भी बोलते हैं, ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। इस बात को लेके आप कंफ्यूज ना होइएगा। जहां पे उपचयन आए वो किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। किसका काम करेगा, एनोड का। और जहां पे अपचयन हो वो किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। तो ये बात अच्छे से समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त, अगर आप तीसरा चैप्टर पढ़े हो थ्योरी तब। ठीक है, नहीं आया होगा कमेंट करना भाई। अब यहां से देखना है, ये m का मतलब कोई मेटल है, अर्थात कोई धातु से रिलेट की बात करी जा रही है। तो यहाँ mg है, यहां से इसमें क्या हुआ है, वृद्धि। तो यहां देखने से मतलब ये पता चल रहा है कि इसमें क्या हुआ, अपचयन हुआ कि उपचयन। तो इस कंडीशन को देखो भाई, m से m+ में गया था तो उपचयन हुआ था, ये भी mg से mg+2 में गया है तो इसमें भी क्या हुआ है, उपचयन। यानी ये काम करेगा कैथोड का, सॉरी एनोड का। ये काम किसका करेगा, एनोड का। अब यहां पे देखो, m+ से m पे गया है, यहां पे Ag+ से Ag पर गया है, तो ये किसका काम करेगा, कैथोड का काम करेगा। कैथोड का काम करेगा। अब आपको ये बात समझ में आएगी कुछ समय बाद अभी कि ये एनोड क्यों लिखे, आप कैथोड क्यों लिखे। ठीक है, ये कैथोड क्यों लिखी, अभी कुछ समय बाद समझ में आएगी, धैर्य रखिए। आप नेरनेस्ट समीकरण पढ़े होंगे, कितने लोग नेरनेस्ट कहते हैं, कितने लोग नेरनेस्ट कहते हैं, नेरनेस्ट समीकरण से, समीकरण से। चलो मेरे दोस्त नेरनेस्ट समीकरण के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो नेरनेस्ट समीकरण, तो कुछ और चीजें इसमें से देख लेते हैं, क्वेश्चन में कुछ चीजें दी हुई हैं। ठीक है, जिसको मैं इसके साइड में लिख लेता हूं यहां। ठीक है, ऐसे करके कोई दिक्कत नहीं। ई नॉट सेल का मान दे दिया हुआ है, तो अब यहां पे क्या करते हैं, ई नॉट सेल का मान लिख लेते हैं। ई नॉट सेल, ई नॉट सेल का मान कितना दे दिया हुआ है, 3.17 वोल्ट, इतना दे दिया मेरे दोस्त। ज्ञात क्या करना है, तो ई सेल का ज्ञात गणना करना है, यानी इसी को ज्ञात करना है।
अब ई सेल से संबंधित, ई नॉट सेल से संबंधित फार्मूला लिखेंगे हम निर्णय समीकरण, तो हो जाएगा आपका ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान एन, ठीक, लॉग। अब यहां एनोड और कैथोड से रिलेट है तो वही वाले फार्मूला लगाएंगे। एनोड की सांद्रता, एनोड की सांद्रता बटा में क्या हो गया, कैथोड की सांद्रता, कैथोड की सांद्रता। ये बात समझ में आई। ये आपका निर्णय समीकरण है, ठीक है। ये फार्मूला है, ये फार्मूला आप याद कर लेना। बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। बस आप इतने फार्मूले को याद रखो, टेंशन लेने वाली बात नहीं है भाई। मैं हूं यहां, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, ध्यान दो। अब ई सेल बराबर, देखो भाई ई नॉट सेल का मान कितना दिया है, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ के जो आपने फाइंड आउट में लिखा है, ई नॉट सेल का मान कितना दिया हुआ है, 3.17। तो आप बिंदास लिख दो 3.17, ठीक, माइनस। अब एक बात बताओ, आपने कोटिमान का रूल पढ़ा है तो बड़ी लंबे जाने की क्या जरूरत है भाई। यहां 9 है तो इसमें एक वृद्धि करके इसकी सफाया कर दो, इसमें इसके आगे वाले में एक वृद्धि कर दो, 5 में, 5 में एक वृद्धि करेंगे कितने हो जाएंगे, 6। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.06 अपान, अब कहोगे सर एन क्या है, एन कितने चार्ज में वृद्धि हुई है, देखो भाई mg से 2 वृद्धि इसमें भी हुआ है, ये दूगो Ag प्लस है, इसका मतलब है Ag प्लस Ag प्लस। तब यहां से आप समझो ये कि कितने प्लस हुए, ये गो ये कितना 2, यानी 2 की बढ़ोतरी 2 की घटोतरी, यानी 2 निकला 2 आया, यही मैटर इसमें हुआ। या तो 2 निकला होगा या 2 आया होगा, बस इतना आपको कल्पना करना है। तो कितने आए कितने गए, तो 2 आए हैं 2 गए हैं, बस आपको इतना ही कल्पना करना है। तो यहां पे तो वही n का मान हो जाएगा, तो n का मान कितना पता चला भाई, 2। अब यहां पे लगाते हैं लॉग। अब एनोड की सांद्रता, ये बड़े वाले ब्रैकेट को हम पढ़ते हैं सांद्रता, क्या पढ़ते हैं, सांद्रता या सक्रिय द्रव्यमान, ठीक है, सांद्रता। आप ठीक से पढ़े होंगे तो आपको टीचर ने बताया होगा। अब यहां पे समझना ये है आपको एनोड की सांद्रता, तो ये एनोड में जो ये चीज दी हुई है ना, यही एनोड की सांद्रता है। इसमें एनोड की सांद्रता कितनी दी हुई है, 0.130 अपान कैथोड की सांद्रता, देखो भाई इतना दिया हुआ है 0.0001। अब आपको देखना यह है कि जो इसमें जितने मात्रा में होता है वो मात्रा इसके घात के रूप में आते हैं। तो इसमें मात्रा क्या है, 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें जैसे यहां पे क्या है, ये नीचे वाला में कैथोड, तो कैथोड वाले में कितने हैं, 2 है, तो इसमें तो वृद्धि करेंगे मेरे दोस्त, तो इसमें वृद्धि करना है, ठीक है। आइए तो अब यहां पे हम क्या कर देते हैं, इसके स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर समझ में आया, नहीं आया, एक बार और देखो। ये Ag कितना है, 2 है, इसलिए Ag वाले में 2 का स्क्वायर किए। Mg कितना है, अकेले है, इसलिए Mg वाले में हमने एक चार्ज, लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। चलो अब यहां पे ध्यान देते हैं, ई सेल बराबर मेरे दोस्त 3.17 माइनस, अब इसको काट दो, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, क्या बच जाएगा 0.03 इंटू, अब देखो ये लॉग। अब यहां ध्यान ये देना है, ये दशमलव यहां है, इसको हमें यहां खींच के लाएं, 1 2 3 4, उधर ले आते हैं तो 10 के घात प्लस में जाते जाएगा, इधर लाएंगे तो 10 के घात माइनस में बढ़ेगा। तो 1 2 3 4, तो उसको ऊपर वाले को तो वैसे लिख देते हैं 0.130 अपान, इधर वाले को लिखेंगे तो 1 इंटू 1, इधर दशमलव तो यहां ला दिए है ना, दे लिखने कोई मतलब नहीं है, तो 10 का घात क्या हो जाएगा -4। क्यों 4 लिखा -4, अब ये समझना है क्यों भाई 4 लिखा, 1 2 3 4 अंक इधर लेके आए, इधर इधर, ठीक है, इसलिए 4 लिखा। अब ये 1 लिख हटा दो, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर आ जाएगा। चलो मेरे दोस्त, उधर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, 2 मिनट मैं देख लूं नीचे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, अभी दिखेगा सर, ठीक है, अभी दिखेगा, यहां तक दिखेगा, ठीक है, सब तक सॉल्व करता हूं मैं, ठीक है। ई सेल अब 3.17 माइनस, अब देखो 0.03 इंटू, अब ये देखो ये वही चीज लिखो, लॉग 0.130 अपान
4 दूनी क्या हो जाएगा 8। अब देखो कैसे आया ये, m का घात n है, ठीक है, m का घात क्या है n है, इसका घात m हो गया सपोज दैट। ये दोनों आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई। वही काम यहां करना है। ये 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, ये आप बेसिक में पढ़े होंगे। 10 के घात -8। चलिए अब यहीं से सॉल्व कर देता हूं भाई। देखो बराबर क्या है लिख देता हूं वो भी, ई सेल बराबर क्या है 3 ये 3.17 माइनस, अब करना क्या है ये वैल्यू लिखो वैसे ही 0.03 इंटू, अब 10 के घात नीचे माइनस में है, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये भाग से क्या हो जाएगा गुणा में मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा में आ जाएगा, यानी आ जाएगा लॉग, ऐसे कर दो 0.130 गुणे क्या हो जाएगा 10 के घात 8। अब आप एक फार्मूला बेसिक क्लास में पढ़े होंगे, लॉग m गुणे n, इस प्रकार से ये फार्मूला होता है क्या लॉग m प्लस लॉग n, इस रूप में कन्वर्ट हो जाता है। इस फार्मूले को मैं इस पे अप्लाई करता हूं, तो ई सेल बराबर 3.17 माइनस, अब ये क्या करो 0.03 इंटू, इसको ऐसे ही रहने देता हूं, ठीक। अब ये लॉग देखो ये दोनों टर्म किसमें गुणा में है, तो इसको इस टर्म को आप क्या मान लो m, इस टर्म को आप क्या मान लो n। तो देखो भाई m गुणे n के रूप में हुआ, तो इस फार्मूला में हमें कन्वर्ट करना है, तो लिख दें लॉग m के जगह पे क्या आ जाएगा 0.130, इसके जगह पे क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पे क्या था प्लस, तो यहाँ पे क्या करें प्लस, फिर लॉग 10 का घात क्या हो जाएगा 8, 10 का घात 8, ठीक है। देखो भाई बहुत बेसिक से इसको समझाते चल रहा हूं, ध्यान से पढ़ते चलो। ई सेल बराबर यहां पे आ जाएगा 3.17 माइनस 0.03 लॉग, अब यहां पे देखना ये है मेरे भाई कि इस चीज को हम कैसे सॉल्व करें। लॉग 0.130 का जो मान होता है, यहां मैं साइड में लिख देता हूं, ये फार्मूला आप देख लेना, ठीक है। लॉग 0.130 का मान होता है -0.886, इतना मान होता है, तो इसके जगह मैं इतना पुट कर देता हूं, ठीक है, -0.886 प्लस ये जो अब आप ये भी पढ़े होगे लॉग m का घात n, तो ये n घात आगे आ जाता है तो n log m हो जाता है। ऐसे पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ये फार्मूला देख लो भाई, तो ये 8 आगे आ जाएगा 8 log 10। अब यहां पे ई सेल बराबर 3.17 माइनस 0.03 इंटू, ब्रैकेट लगाओ क्योंकि दो टर्म है, -0.886 प्लस, अब यहां पे देखो log 10 log 10, जो log 10 होता है उसका मान होता है 1, तो 1 रखेंगे 8 और 1 मल्टीप्लाई करेगा तो 8 ही होगा मेरे दोस्त, इतना ही होगा। ये बात समझ में आई। चलो ई सेल बराबर 3.17 माइनस 0.03 मल्टीप्लाई, अब यहां पे ये काम कर लेते हैं हम डायरेक्ट, ठीक है। इधर देख लो मेरे दोस्त, इधर देखो, इधर 8 में से इतने को माइनस कर देते हैं, तो 8 पॉइंट लगा के 3 को 0 बढ़ा दे, कोई दिक्कत नहीं, दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती जब तक उसके सामने अंक ना आ जाए, ठीक है। चलो तो यहां पे माइनस कर देते हैं 0.886 को इसमें से माइनस करते हैं, तो ये तो घटेगा नहीं, इधर से हासिल लें तो 4 बच जाएगा, यहाँ 10 में से 6 गया 4, तो यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, यहाँ क्या बचा 7, 7.114, तो यहाँ आ गया आपका 7.114। ये बात समझ में आई। चलो अब यहां पे थोड़ी सी अब इसकी मल्टीप्लाई कर दें, हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 करो भाई मेरे साथ, 114 गुणे 0.03, 3 चौके 12 के 2, 3 एकम 3 1 4, 3 चौको 12 के 2 हासिल 1 था, 3 एकम 3 1 4, 3 एकम 3, 3 सौ 21, 0 0 0 0 0 0 0 0 हो गया, 2 4 3 1 2, 0 ले लो भाई, 3 2 5 1 2 3 4 5, ये आ जाएगा 0.021,
तो ये आ जाएगा, इसके जगह पे मैं डायरेक्टली मान पुट करता हूं, ई सेल बराबर 3.17 माइनस पॉइंट क्या हो जाएगा 21। और लेने की जरूरत नहीं है, बस 2 अंक ले लो काफी है। अब इतने में से 3.17 से उतना घटा दो, 3.17 से घटाना है 0.21, तो 6 बचेगा, एक में से 2 तो जाएगा नहीं, यहां से लो, इसमें से 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा 9 पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2, तो यहाँ तक 2, यानी ई सेल बराबर कितना आ जाएगा 2.96 वोल्ट, यानी उस ई नॉट सेल यानी सेल भी उसका कितना होगा 2.96 वोल्ट होगा। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, थोड़े से आप स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। 2 मिनट भाई, आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा मैं आपको जूम कर दूं नीचे, 2 मिनट मेरे दोस्त, हाँ अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ओके, धन्यवाद।